जहां आधी रात रूस का कीव पर हमला हुआ। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। 2 होटल्स पर भी बारूदी वर्षा हुई। वहीं कई इमारतें जमींदोज हो गई। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने भी रूस को हमले की धमकी दी और ज़ेलेंस्की की धमकी के बाद रूस का ये एक्शन। हालांकि इन हमलों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। KH-101 स्कैंडर-M मिसाइल से वार, जबकि जिरकॉन और कैलिबर क्रूज मिसाइल से भी हमलों को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर यह है कि अब रूस लगातार कीव और अलग अलग ठिकानों पर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है, जिसमें जिरकॉन और कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है और साथ ही KH-101 स्कैंडर-M मिसाइल से भी वार किया गया। यानी इन हमलों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी खबर यह है कि कीव में करीब 28 ठिकानों पर रूसी हमला हुआ है और रूसी एयरफोर्स ने बॉम्बर्स का इस्तेमाल भी किया है। 7 Tu-95MS, 3 Tu-160 बॉम्बर से मिसाइल्स बरसाई गई हैं। बताते हैं आपको एक एक डिटेल। बीती रात रूस ने कैसे कीव पर मिसाइलों से वार किया, उसकी तस्वीर आपने देखी। अब इन मिसाइलों में कैसे यूक्रेन ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने है। क्योंकि 30 KH-101 क्रूज मिसाइल से हमले का दावा, जबकि 10 को यूक्रेन की तरफ से इंटरसेप्ट भी किया गया। इसके अलावा 24 स्कैंडर-M मिसाइल के जरिए हमले अंजाम हुए, जिसमें से 6 इंटरसेप्ट किए गई हैं। 12 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसमें से किसी को भी इंटरसेप्ट नहीं किया गया, और 6 कैलिबर क्रूज मिसाइल, जबकि सभी 6 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही 2 KH-59 क्रूज मिसाइल से भी टारगेटेड हुए, जबकि दोनों मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का यूक्रेन दावा कर रहा है। बड़ी बात यह है कि रूस ने कुल 74 मिसाइलें दागी हैं और यूक्रेन ने 24 मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। मनीष, अब तक हम ये सवाल करते थे कि किस तरीके से यूक्रेन लगातार मॉस्को को टारगेट करता आ रहा है और रूस की जमीन पर हमलों से उसने युद्ध की सीमा बढ़ा दी है, लेकिन अब क्या उस प्रेशर का कोई नतीजा निकल कर आया पीस टॉक्स को देखते हुए? मुझे लगता है नहीं। इसीलिए अब रूस पूरी तरीके से एग्रीवेट होते हुए और कठोर होते हुए अब यूक्रेन को टारगेट कर रहा है और ये उन्हीं हमलों का नतीजा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि रूस और यूक्रेन दोनों के पास आज की तारीख में मारक क्षमता ऐसी हासिल हो गई है कि यूक्रेन भी मॉस्को समेत रूस के तमाम महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले कर रहा है ड्रोन के जरिए, और रूस पर भी दबाव है कि इसके लिए जवाबी कार्रवाई की जाए। और उसी जवाबी कार्रवाई के तहत रूस ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों से और ड्रोन से भारी बमबारी की है, भयानक हमले किए हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप 2-3 प्रीमियम होटल्स की बात कर रहे हैं, तो अक्सर रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा कि जैसे कि ज़्यादातर जो सैन्य ऑफिसर्स हैं वो होटल को अपना डेरा बनाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और इसीलिए अक्सर अगर आप देखें तो चाहे कीव हो, डोनेट्स्क हो, खार्किव हो, सूमी हो, वहाँ पर होटल्स को टारगेट किए जाते हैं। और इसी के तहत इन होटल्स पर टारगेट किया गया है, क्योंकि नाटो के या यूरोपीय देशों के जो मिलिट्री एडवाइजर के नाम पर एक्सपर्ट्स आते हैं, रूस को लगता है कि यही सारी समस्या की जड़ है, पहले इन पर अटैक किया जाए। तो होटल्स को टारगेट करने के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है। लेकिन ये भी बात सही है कि जैसे जैसे ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध का बातचीत से कोई समाधान निकलेगा, उतना ही ज्यादा ये युद्ध और अधिक विनाशकारी होता जा रहा है। और यही वजह है कि यूक्रेन भी अब तक हुए हमलों को बहुत सक्सेसफुल साबित कर रहा है, क्योंकि उन्हीं हमलों का असर रूस में कैसे दिखा। हालांकि यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरीज पर लगातार हमले किए हैं। आज एक और बड़ी खबर यह है कि रूस के निज़नी नोव्गोरोड में भी हमला हुआ है और लुकाइल की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग की ये तस्वीर।